नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गद्य संकलन का जो पहला पाठ है प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ पुत्र प्रेम, उसके आगे के भाग को हम लोग करेंगे। तो क्योंकि हम लोग केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर रहे हैं तो उसी कहानी के सारांश को लेके हम आज बात करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि चैतन्य दास के दो पुत्र हैं, प्रभुदास और शिवदास। प्रभुदास जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और शिवदास भी अच्छा है। तो प्रभुदास के लिए चैतन्य दास ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। उन सपनों में उनका एक सबसे बड़ा सपना था कि वो उसे इंग्लैंड में बैरिस्टरी करने के लिए, पढ़ने के लिए भेजेंगे और ऐसी अवस्था में वो उनका बड़ा पुत्र जो है वो बीमार हो जाता है और उसका ज्वर जो है वो कमता ही नहीं है। बाद में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनका बड़ा पुत्र जो है वो तपेदिक की बीमारी से ग्रस्त है और वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन दवाई खाते रहना पड़ेगा। तो चैतन्य दास जो है वो बहुत निराश हो जाते हैं और वो अपने आप से कहते हैं तो इसका मतलब प्रभुदास का जीवन जो है वो बर्बाद हो गया। इसके बाद गर्मियों के बाद बरसात भी आ गई। प्रभुदास की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ये मौसम चला जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उसकी स्थिति में जरा सा भी सुधार नहीं आ रहा था। पहले जब उसका बुखार कुछ कम होता था तब वह पुस्तक पढ़ने लगता था, विलायत जाने की बात करता था। पढ़े पढ़े इस रोग पर बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़कर उनके अनुभवों से अपनी स्थिति की तुलना किया करता था। यानी बड़े बड़े डॉक्टर्स जो समीक्षा लिखते थे उनको वो पढ़ता था और पढ़ के सोचता था कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो वह जीवन से निराश हो जाता। यानी जब वो ठीक होने लगता तो वो पढ़ने लगता, जब वो फिर से बीमार पड़ जाता तो वो जीवन के प्रति निराश होने लगा था। कुछ महीनों के बाद उसे इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि यह रोग असाध्य है। असाध्य यानी इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही उसे जीना पड़ेगा जब तक वो जीवित है। उसने जीने की चिंता छोड़ दी। यानी धीरे धीरे उसका मन जो है वो ऐसा हो गया कि उसने सारी जीने की जो सारी शक्तियां थी, सारा अच्छा मन था, सब कुछ उसने छोड़ दिया। वह जीवन के बचे हुए दिन चिंता मुक्त होकर व्यतीत करना चाहता था। दवाई फेंक देता, किसी प्रकार का परहेज नहीं करता। यानी डॉक्टर ने जो जो चीज़ों की मनाही की थी उनको वो नहीं करता था। मित्रों से बात करता पर उनके स्वास्थ्य के संबंध में किसी के द्वारा जानकारी लेने पर उसे परेशान कर देता। उसके भावों में शांति महता, उदासीनता आ गई थी। वो बहुत ही शांत हो गया था, उदासीन हो गया था, उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो दवाई नहीं खाता था, अपने मित्रों से मिलता था, लेकिन कोई मित्र अगर उसके बीमारी के बारे में पूछता तो वो किसी से ठीक से बात नहीं करता था। बाबू चैतन्य दास के मन में यह प्रश्न उठता कि जब प्रभुदास की बीमारी का परिणाम विदित है यानी परिणाम यही है कि बीमारी से वो मरेगा ही, पर तो इस पर पैसे खर्च करने का क्या फायदा। यानी वो तो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा उसने अर्थशास्त्र पढ़ा था और अर्थशास्त्र से भी ज़्यादा उसने पैसे खर्च कैसे किए जाए इसके बारे में भी पढ़ा था। तो इसीलिए वो सोचने लगा कि इसकी बीमारी का जो अंत है वो तो विदित ही है, ये पता ही है कि ये अब ठीक नहीं होगा, तो इसके पीछे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत। लेकिन कुछ तो पुत्र प्रेम के कारण और कुछ समाज के डर के कारण दवा का पर खर्च करते रहा। यानी कुछ दिनों तक वो पैसे खर्च करते रहा। जाड़े का मौसम था। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि आपने कहा था कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे, यानी सर्दियां जब आएंगी तो वो उनकी बीमारी जो है वो कम हो जाएगी। कुछ अंतर आया पर उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। यानी वो जो है ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि वो ठीक कैसे होगा, वो तो दवाई नहीं खाता था, दवाइयों को फेंक देता था, उदासीन रहता था। अब जब कोई बीमार होता है तो मन से भी उसे सोचना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। इसीलिए उसकी बीमारी किसी तरह से भी ठीक नहीं हो रही थी। उसी समय शिवदास वहां आ गए। वह जानना चाहता था कि भाई के लिए और क्या किया जा सकता है। यानी डॉक्टर ने क्या कहा है या डॉक्टर क्या कह रहा है, इन सब बातों को वो जानना चाहता था। डॉक्टर ने बताया कि उसे इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए, जिसमें 3000 रुपये का खर्च आएगा, पर परिणाम संदिग्ध था। यानी वो लोग भी कंफ्यूज थे कि ठीक होगा ही, ऐसा कहा नहीं जा सकता है, यानी परिणाम जो है वो संदिग्ध थे।
चैतन्य दास ने कहा इतना खर्च करने पर भी वो जैसे का तैसा ही है, यानी अगर वो जैसे ज्यों का त्यों ही लौट आया तो इतने पैसे खर्च करने का क्या लाभ है। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, तो ईश्वर की इच्छा आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इसके लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कहा तो मैंने किया। यानी डॉक्टर ने जो कहा वो ठीक ही था कि मेरा जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य में जो जो मैं कर सकता था वो मैंने उसके साथ किया। आधी रात तक परिवार के तीनों सदस्य चैतन्य दास, शिवदास तथा माता तपेश्वरी के बीच प्रभुदास को इटली भेजने के संबंध में वाद विवाद होता रहा। सब लोग उसी को लेके चर्चा करते रहे। पिता पुत्र व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहता था। पिता जो है वो पुत्र पर व्यर्थ पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे, पर माँ की ममता उसे इटली भेजना चाहती थी। बाद में माँ की फटकार से पुत्र उसके पक्ष में बोलने लगा। यानी जब माँ जोर से डांटती है तो शिवदास भी उसकी तरफ से बोलने लगता है। बाबू साहब अकेले पड़ गए। तपेश्वरी के तर्क से काम लिया। उसने पति के अंदर छिपे भावों को मतलब वो अपने पति के बीच मन में जो भाव थे उन्हें जागृत करना चाहती थी, तो वो भाव जागृत हो गए। धन की निस्सहायता पर तर्क किया, पर असफल होते हुए अश्रु बहाना शुरू कर दिया और लास्ट में वो रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पति उसे समझाते हैं पैसे जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी बातें वो बताकर अपनी बात जो है वो स्पष्ट करता है, लॉजिक वो बताता है। उसके आंसुओं का चैतन्य दास पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने हार मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पुत्र को इटली भेज दूंगा। पैसे हाथ में आने की बात कहकर बाबू साहब उस समय भेजने की बात टाल गए। यानी कहा कि अभी पैसे नहीं है, पैसे हाथ में आने दो तो मैं हमारे पुत्र को इटली भेज दूंगा। पत्नी का तर्क था कि बैंक में पैसे हैं, जायदाद है, 3000 का इंतजाम करना कठिन नहीं है। बाबू साहब ने पत्नी को क्रोधित दृष्टि से देखा। वे बोले, इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। पूर्वजों की संचित संपत्ति और रखे हुए धन को वह अनिश्चित हित की आशा में बलिदान नहीं करना चाहता। अनिश्चित यानी उनको पता है कि उनका पुत्र वहां जाकर ठीक होकर ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि अनिश्चित बात के लिए वो पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। 6 महीने बाद शिवदास BA पास हो गए। बाबू साहब ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर उसे कानून पढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उसे बम्बई तक पहुंचाने गए। बाबू साहब के लौटने के बाद 1 सप्ताह बाद प्रभुदास अपनी अधूरी उच्च इच्छाओं के लिए हुए स्वर्ग चले गए। यानी इस तरह से इसके बाद प्रभुदास की मृत्यु हो गई। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर प्रभुदास की चिता जल रही थी। अग्नि की ज्वाला में बाबू साहब अपने रिश्तेदारों के साथ देख रहे थे। यानी उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और वो बनारस में मणिकर्णिका के घाट में उनको जलाया जा रहा था। रिश्तेदार सब बैठे हुए थे। मन में पुत्र प्रेम उमड़ रहा था। अब दुखी थे, रो रहे थे, क्या कर सकते हैं। शायद यदि प्रभुदास को इटली भेज दिया होता तो बच जाते। बाबू साहब के 3000 पर उनका पुत्र प्रेम हावी होने लगा। यानी उनको लगने लगा कि उनको वो अगर पैसे थोड़ा अधिक पैसे 3000 रुपये खर्च कर देते तो उनका पुत्र जो है वो जीवित रहता। उनके मन में बार बार टीस उठ रही थी। चिता की ज्वाला के सामने उनके अंतर्मन में भी आग लगी हुई थी। उसी समय एक लड़का अपने पिता की अर्थी लेकर वहां पहुंचा। उसके पिता बीमार थे, उन्हें बुखार था। लड़का गांव का रहने वाला था। पैसे पानी की तरह बहाकर भी पिता को न बचा सका। जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। उसके पिता की अंतिम इच्छा थी कि वह मणिकर्णिका के घाट में जलाया जाए। सो बाजे गाजे के साथ बहुत से आदमियों को साथ में लेकर वह आया था। उसके पिता तथा प्रभुदास दोनों की अर्थी वहां जल रही थी। वह बाबू साहब को पश्चाताप था। इसके विपरीत मृत व्यक्ति के बेटे को संतोष था। यानी चैतन्य दास जो है वो बहुत ही ज्यादा पछता रहे थे और जो मृत व्यक्ति था उसका जो पुत्र था वो बहुत ही ज्यादा उसको बहुत संतोष था। जाना सबने है,
सपर एक सब कुछ ऐसे होते हैं कि इसी इलाज के अभाव में धन के लाचारी के कारण छोटी अव्यवस्था में ही कालाग्नि हो गए। शायद वह बच जाता यदि उसे पहाड़ी स्थल पर इटली में किसी सैनिटोरियम में ले जाया जाता। दूसरी ओर बेटे ने अपने बूढ़े पिता के इलाज का इलाज जमीन बेचकर किया, जिसने जो बताया वो उसने अपने पिता के लिए किया, पर वो अपने पिता को बचा ना सका। बाबू साहब को स्वयं पर बहुत ग्लानिय हुआ। यानी ये सब जब पता चला कि उस लड़के ने अपना सब कुछ बेचकर भी अपने पिता को नहीं बचा पाया, पर उसके मन में संतोष था कि उसने अपने पिता के लिए जितना हो सका था उसने किया। और यहीं चैतन्य दास जो है वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य था लेकिन पैसों के लिए उसने ऐसा नहीं किया और उसे बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने प्रभुदास की अंतिम क्रिया पर पानी की तरह पैसे खर्च किए और हजारों रुपए उसने खर्च किए और मन में सोचने लगा, काश ये पैसे मैंने अपने पुत्र के ऊपर खर्च किए होते तो मेरा पुत्र भी आज जीवित होता, आज वो अपने सपने पूरे करता। तो हमेशा पैसे ही हमारे बहुत समय पैसे हमारे हर रिश्ते के आड़े आ जाता है और हम पैसों को लेकर ही बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो आज ये पाठ पूरा समाप्त होता है। ठीक से रहना, अच्छी तरह पढ़ाई करना। धन्यवाद।